हेलो दोस्तों। तो संविधान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे कि संविधान की प्रक्रिया कैसे शुरुआत हुई निर्माण की, और इसमें जो है किन किन महापुरुषों का योगदान रहा, इस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत किया जाए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो शुरुआत हुई, इसमें कल हम लोगों ने देखा कि 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और संविधान निर्माण के लिए सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया गया। इस वीडियो में आप लोगों को कि जो सदस्य चयन होकर आए उन सब ने क्या कार्य किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग करने लगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में ये खुलासा नहीं किया गया था कि पाकिस्तान का भी गठन किया जाएगा। अब जब मुस्लिम लीग चला गया तो इसमें बैठक में केवल 211 सदस्य ने हिस्सा लिया। इस प्रकार फिर बात आई कि अध्यक्ष किसे चुना जाए। तो उस समय जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार से संबंध रखते हैं, इनको जो है अध्यक्ष चुना गया और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये सब 9 दिसंबर यानी पहली तारीख को हुई। पहली तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसके 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, जिसमें से डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णाचारी। अब बात आया कि कहाँ से शुरुआत किया जाए संविधान निर्माण की। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात आगे चलकर यही प्रस्तावना का रूप लिया। उद्देश्य का अर्थ था कि हम जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या रहेगा, यानी इसका लक्ष्य क्या रहेगा, ये था उद्देश्य प्रस्ताव। इससे जो है संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक देखने को मिलती है इसमें। उसके बाद इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जो भारत के संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को हो जाती है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया यानी 13 दिसंबर से शुरू हो चुकी थी।
उसके बाद देखा जाए तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देसी रियासत, यानी कुछ ऐसे भी रियासत थे जो संविधान सभा में नहीं जा रहे थे, या जैसे हैदराबाद, वो तो उपस्थित ही नहीं हुए। अब लेकिन उसको छोड़कर जितने भी देसी रियासत थे वो सब धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। इस प्रकार 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना। 3 जून वो यही दिन है जिस दिन हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग कर दिया गया था। किस योजना के द्वारा? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। इस प्रकार अब देसी रियासत जो था वो, उसके पास जो है, या तो माउंटबेटन योजना कह रहा था कि देसी रियासत को छूट दिया गया था, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या भारत में शामिल हो जाइए, या आपको स्वतंत्र रहना है तो रहिए। तो इस प्रकार कई देसी रियासत भारत में शामिल हो गया। अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन देखिए क्या है। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यानी जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो जो भारत के हिस्से में मुस्लिम लीग का सदस्य था वो सब जो है संविधान सभा में शामिल हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया, संविधान निर्माण तो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तो उसके बाद आया। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद। निम्न परिवर्तन हुए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात जो संविधान सभा था उसको संप्रभु निकाय बनाया गया। बोला अब हम किसी का जो है बाहरी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, हम स्वयं निर्णय लेने के काबिल हो गए। ये संविधान सभा का कहना था। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त अथवा बदलने का अधिकार दे दिया गया था। हम लोग जब राजनीतिक व्यवस्था शुरुआत किए थे तो देखे थे 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से जो है भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत होती है। और धीरे धीरे 1773 के बाद एक के बाद एक, जैसे 1792 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1858 भारत शासन अधिनियम, उसके बाद इस प्रकार से मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम, ये सब अधिनियम में भारतीयों को छूट दिया गया या तो इसको इसमें से ग्रहण कर ले या इसको निरस्त कर दे, चाहे वो भारत स्थित या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ही क्यों ना हो। इस प्रकार से ये अधिकार दिया गया। अब देखिए दूसरी बात, संविधान सभा का एक विधायिका भी बन गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तक कहने का मतलब प्रथम आम चुनाव कब हुआ, जब तक मतलब प्रथम आम चुनाव नहीं हुआ था तब तक जो है ये संविधान जो था, संविधान सभा, ये आपको संसद का कार्य भी किया। अर्थात संविधान देश के लिए कानून भी बनाता था और संविधान भी बना रहा था। इसमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इस प्रकार से दोनों कार्य कर रहा था। अब इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, दोनों अलग अलग दिन किया जाता था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। अब इसमें अध्यक्ष भी 2 टाइप का होता था।
कहने का मतलब जब हम लोग कहते हैं कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, तो ये थोड़ा है कि इसका जो चयन प्रथम आम चुनाव के बाद हुआ, नहीं, ये अंतरिम सरकार का जो गठन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी समय जीवी मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद जब संविधान निर्माण की बात चलता है तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्ष रहता है। इस प्रकार दोनों का अलग अलग कार्य था। फिर संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। अब उसके बाद मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया और भारतीय संविधान सभा से अलग हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसी की वजह से सन 1946 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई कि सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। कहने का तात्पर्य, जिस समय 389 तय किया गया था उस समय मुस्लिम लीग का भी सदस्य भारत में था, यानी भारतीय संविधान सभा में शामिल था। किंतु जब पाकिस्तान का जो है मांग मान लिया गया अंग्रेजों द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जब आया, तो उसके बाद जो भी यहाँ के सदस्य थे मुस्लिम लीग के सदस्य, वो सब पाकिस्तान की तरफ रुख कर गए, चल गए, और 389 से अब जो सीट जो रह गया था वो 299 रह गई थी। अब उसमें से जो बांटा गया था तो ब्रिटिश प्रांत, उसके बाद कहता है कि भारतीय प्रांतों 296 से 229 जो घट कर रह गया था, ये ब्रिटिश प्रांत का 229 हो गया था, और देसी रियासत 93 से 70 रह गई थी। यानी सभी संख्याओं में गिरावट आई। जैसे ब्रिटिश प्रांत की संख्या जो पहले जो था 296, अब वो 229 हो गया, और 93 जो था देसी रियासत, वो अब 70 पर आ गई थी। संविधान सभा के अन्य कार्य में देखा जाए क्या क्या था। संविधान निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। देखिए क्या क्या किया। इसने 19 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का संपादन किया। कहने का तात्पर्य है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल सदस्य कॉमनवेल्थ जिसको कहते हैं, वो आप पता होगा कि जो भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो वो जो भी आज़ाद होता था उसे राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में इंग्लैंड रखता था। तो इसकी सदस्यता भी सत्यापन किया गया, ग्रहण किया, और 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इस प्रकार ये सब कार्य संविधान सभा कर रही थी। उसके बाद और भी कार्य किया गया, जैसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन सब लोग, अंतिम दिन मिला था जो भी सदस्य था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, संविधान सभा ने अपनाया। फिर 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस प्रकार आप लोग को पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के कठिन प्रयास कहिए या जद्दोजहद के साथ जो अभी हम लोग संविधान देखते हैं, इसको बनने में इतना समय लग गया। इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी, 11 माह में 11 बैठकें। उसके बाद संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, जिसमें हम लोग प्रमुख देशों का जो आगे की अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख देशों के कहाँ से क्या लिया गया। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ कि प्रारूप कैसा हो। संविधान का जो कहिए एक तरीका से
ढांचा हो वो किस प्रकार से हो, उस पर 114 दिनों तक बहस हुई। उसके बाद संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये खर्च हुआ। ये सब याद रखने की चीज़ है, 64 लाख। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और हम लोग इसी दिन देखें कि 24 जनवरी के ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 को 50 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब तक नई संविधान नहीं बना था 1951-52 तक, यानी नया आम चुनाव नहीं हुआ था, तब तक जो है ये संसद के रूप में कार्य किया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।